So today again we are going to discuss practice set number 2 from basic electronics. ठीक है, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं 20 क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, कल अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा प्रैक्टिस सेट वाला, उसे वॉच करके आइए, वहां देख के आइए. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्या हो रहे हैं, चीजें रिलेट हो रही हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, वो हम सारी चीजें डिस्कस करते हुए चल रहे हैं वहां पे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. अ डोनर टाइप इम्प्योरिटी मस्ट हैव. क्या होता है डोनर टाइप इम्प्योरिटीज, क्या होता है, क्या होना चाहिए डोनर टाइप इम्प्योरिटीज में. ठीक है, अब आपको पता है दो टाइप की इम्प्योरिटीज होती है, एक होती है एक्सेप्टर टाइप. ठीक है, एक्सेप्टर टाइप. ठीक है, अनदर वन इज डोनर टाइप. ओके, डोनर टाइप. ठीक है, अब जो डोनर टाइप होता है, ठीक है, वो कौन डोनेट करेगा. डोनेट से हमेशा हमें ध्यान होना चाहिए, डोनेट कौन करता है, जिसके पास ज्यादा होते हैं. ठीक है, एक तरीके से ऐसे आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं. डोनेट कौन करेगा, जिसके पास ज्यादा होते हैं, और एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके बेचारे के पास पहले से ही कम होंगे. ठीक है, तो अब कम किसके पास है, 3 वाले के पास है या 5 वाले के पास है. दो चीजें मिला सकते हैं हम जर्मेनियम या सिलिकॉन में, जिसमें कि 4 होता है. ठीक है, या तो हम उसमें ट्राईवैलेंट मिला सकते हैं या पेंटा वैलेंट मिला सकते हैं. तो जिस बेचारे के पास पहले ही गरीब है, जो जिसके पास पहले ही 3 है, क्या वो देगा इसे, नहीं. ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर. ठीक है, तो जो यहां से 4 से एक ये ले लेता है तो इसे बोलते हैं एक्सेप्टर. और डोनर वाला कौन होता है, जिसके पास ज्यादा है, दैट इज 5. ठीक है, तो यहां से ये हमारा क्लियर हो गया कि जो डोनर टाइप होगा वो हमेशा क्या होगा, 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं उसके पास. ठीक है, एग्जाम्पल कौन से होते हैं, फॉस्फोरस. ठीक है, बिपाशा वाला एग्जाम्पल बताया था मैंने, बिस्मिथ. ठीक है, फॉस्फोरस. ठीक है, एंटीमनी. ठीक है, और बिपाशा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन अ सेमीकंडक्टर. ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था. ठीक है, ईजी. ईजी कहां लाई करता है, ठीक है, ईजी कहां लाई करता है, ये हमारा क्या हो गया, कंडक्शन बैंड, और ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड. तो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में कहां लाई कर रहा है हमारा, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप लाई कर रहा है. तो इसका आंसर हो गया सी, इन बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड. ओके, जीरो वाले का तो कोई मतलब नहीं बैठता यहाँ, लाई जस्ट बिलो द वैलेंसी बैंड. वैलेंसी बैंड के नीचे तो भाई सब कुछ होता ही नहीं है, तो कहां लाई करेगा. ठीक है, अगर बात करें डी ऑप्शन की, लाई जस्ट अबव द कंडक्शन बैंड, फिर वही बेवकूफी वाली बात कर दी इसने कि कंडक्शन बैंड से ऊपर कुछ होता है, नहीं, तो इसलिए इसके ऊपर भी लाई नहीं कर सकता. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. In a n-type semiconductor, the concentration of minority carriers mainly depends upon. ठीक है, अगर माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करी है तो एक चीज हमारे दिमाग में खट देसी आ जानी चाहिए, दैट इज टेम्परेचर. ओके, तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं ना, जिन्हें क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक. ठीक है, अल्पसंख्यक. ठीक है, तो जो माइनॉरिटी होते हैं वो टेम्परेचर का स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है. ठीक है, अगर हम बात करें तो टेम्परेचर का स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है. अगर सपोज टेम्परेचर हमारा होता है इंक्रीज, तो जो हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ठीक है, ICO, ठीक है, ये भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. अगर आपने पढ़ा होगा तो ये डबल हो जाती है हर पर 10 डिग्री सेल्सियस के लिए, क्या हो जाती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या हो जाती है, डबल. ठीक है, डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. ठीक है, टेम्परेचर हुआ इंक्रीज कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स बढ़ जाएगी. ओके, क्लियर हो गया होगा आई थिंक. तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स मेनली डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड करते हैं, तो यहां से आपको पता चल गया किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले. फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, व्हेन अ सेमीकंडक्टर डोप्ड इट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. ठीक है, तो आपको एक चीज मैंने कल बताई थी, डोपिंग क्या होती है, कि जब किसी इम्प्योरिटी को हम क्या मिला देते हैं, किसी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करना क्या कहलाता है, इम्प्योरिटी ऐड करना हमारा क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है. पर्पस क्या होता है इसका, पर्पस होता है इसका कि इसकी रजिस्टिविटी
कम की जाए, रेजिस्टेंस कम किया जाए, और क्या बढ़ाया जाए, कंडक्टिविटी बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करना हमारा मेन पर्पस होता है किसका, डोपिंग का। ठीक है, तो इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज द मेन पर्पस ऑफ डोपिंग इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर। अगर एन टाइप की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेजोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, एक होता है अल्पसंख्यक और एक होता है बहुसंख्यक, सॉरी। ठीक है, तो मेजोरिटी क्या होते हैं, बहुसंख्यक। ठीक है, चार्ज कैरियर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पे, मेजोरिटी। ठीक है, अगर मैं वही होल्स की बात करूं तो ये क्या होंगे, अल्पसंख्यक, दैट इज माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी। ठीक है, तो यहां मैं लिख नहीं पा रहा हूं, आप समझ जाना। ओके, अगर मैं बात करता हूं एन टाइप से हटा के, मैं इसे बात करता हूं पी टाइप की। ठीक है, तो पी टाइप में क्या होता है, होल होते हैं हमारे पास, क्या, मेजोरिटी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे पास, माइनॉरिटी। ओके 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 ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, द मर्जिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज कॉल्ड। क्या उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और क्या, होल्स क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो वैलेंसी बैंड होता है, यहां पे क्या होता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन्स होगा जिसे बाहर से आपने या तो बैटरी लगा के सप्लाई दी होगी। ठीक है, और इस बैटरी से इसने एक्सटर्नल सोर्स से कहीं से भी क्या करा, एनर्जी ले ली, और ये कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब जब ये ऊपर गए तो यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ गए। ठीक है, ये खाली जगह, इसे हम बोलते हैं होल। ठीक है, होल होता है ये। ठीक है, अब ये होल क्या होता है, बेसिकली ये कुछ चार्ज होता है नहीं, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन्स गया, नेगेटिव गया, तो हम होल्स को पॉजिटिव ले लेते हैं कि यहाँ पे पहले नेगेटिव था, अब वो नेगेटिव यहां से चला गया, तो ये क्या हो गया होगा, पॉजिटिव हो गया होगा। ठीक है, अब जब ये भाई साहब अपनी एनर्जी लूज करेंगे कुछ टाइम बाद हमेशा, तो इनके पास ये जान रहने वाली नहीं है, जो कि एनर्जी है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से लगाइए। अब इन भाई साहब ने लूज कर दी एनर्जी अपनी। ठीक है, या तो इन्होंने फोटोन के रूप में करी है, चाहे कुछ के रूप में भी इन्होंने अपनी एनर्जी लूज करी। उसके बाद ये भाई साहब नीचे आने वाले हैं। ठीक है, अब ये नीचे आएंगे जब, तो क्या करेंगे, इस होल के साथ फिर से मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स नीचे जब वैलेंसी में आता है, ठीक है, वैलेंसी बैंड में आता है कंडक्शन बैंड से, तो ये मर्ज हो जाता है होल्स के साथ। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन। ठीक है, रिकम्बिनेशन। ओके, रिकम्बाइन हो जाना। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इन अ पीएन जंक्शन द रीजन कंटेनिंग द अनकंपनसेटेड एक्सेप्टर एंड डोनर आयन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उस रीजन को। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा हो तो एक साइड पी होता है, एक साइड एन होता है, तो बीच में क्या हो जाते हैं, इधर पी साइड के होल्स और ये इमोबाइल हो जाते हैं। ठीक है, इमोबाइल चार्ज कैरियर के कारण यहाँ पे क्या बन जाता है, एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर, तो इसका आंसर है डिप्लीशन लेयर। ठीक है, उसके बाद तो आपको एक चीज और बता दूं, जब हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, तो अगर मैंने ये पी टाइप था और ये एन टाइप था। ठीक है, ये पी एन जंक्शन है, पी और एन, ये अब कौन सी बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि मैंने पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा, एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर डिप्लीशन रीजन जो है हमारी, वो फॉरवर्ड बायस में क्या होती है, डिप्लीशन रीजन जो होता है हमारा फॉरवर्ड बायस लगाने पे घटता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस लगाया हमने, डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स बायस लगा दूं, वहीं अगर मैं रिवर्स बायस अप्लाई करूं, ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, सॉरी। डिप्लीशन रीजन रिवर्स बायस में क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, तो रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, और फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज हो जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं।
व्हेन द होल लीव्स द पी टाइप मटेरियल टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप, द प्रोसेस इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें एक होल यहां से उठा पी टाइप से एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए चला गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बेसिकली क्या, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता क्यों है, जब हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन होता है और यहाँ पे कुछ अलग कैरियर कंसंट्रेशन होता है, तो यहाँ के होल्स इन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसके कारण एक होल्स इधर शिफ्ट होने लग गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होने लग गए, तो उसके कारण क्या होती है, करंट फ्लो होने लग जाती है, जिससे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, जब हम ये एक्सटर्नल लगाएंगे, ठीक है, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, अगर मैंने कोई बैटरी लगाई बाहर से, उसके कारण जो करंट फ्लो होगी दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, ओके। तो ड्रिफ्ट में और डिफ्यूजन में यही अंतर है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो आपको पता है फॉरवर्ड बायस में क्या क्या होने वाला है, एक तो डिप्लीशन लेयर कम होने वाली है, ठीक है, याद रखना, डिप्लीशन लेयर कम होने वाली है, रिवर्स में डिप्लीशन लेयर बढ़ने वाली है, ओके ओके। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेसिकली, व्हेन अ डायोड इज अ फॉरवर्ड बायस बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल सपोज आपको पता होगा ये पीएन जंक्शन डायोड है, ओके। अगर ये बना होगा किसका, सिलिकन का, ठीक है, तो हमें चाहिए 0.72 वोल्ट, किसके लिए, इस डायोड को कंडक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है, इसके केस में, सिलिकॉन के केस में 0.72 आपको चाहिए यहां से यहां मूव करने के लिए, ठीक है। कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो बैरियर पोटेंशियल फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज करता है। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो जर्मेनियम में कट इन वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट, ठीक है। अगर ये डायोड, सेम डायोड किसका होता, जर्मेनियम का होता, तो मेरे को फिर ये वोल्टेज कितने से ज्यादा चाहिए होती, ये वोल्टेज चाहिए होती मेरे को 0.3 से ज्यादा। जब ये 0.3 से ज्यादा होगी तो तब ये कंडक्ट करेगा। इसका अगर मैं ग्राफ में बात करूं तो आपने कुछ ऐसा देखा होगा डायोड का, जो प्रैक्टिकल डायोड होता है वो ऐसा, यहाँ पे 0.7 वोल्ट से, ठीक है। जब ये 0.7 से ज्यादा हो गई वोल्टेज, उसके बाद क्या करा, ये करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं आइडियल डायोड की बात करूं तो ये यहाँ जीरो से ही, जीरो की एक्सिस पे ही करंट फ्लो दिखाता है, ठीक है। तो ये आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो होता है जीरो से ही, ओके। लेकिन प्रैक्टिकल में तो ये ऐसा होता है कुछ 0.3 और 0.7 से आगे जाके, ओके। नेक्स्ट, फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड का ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है पेपर में, ओके। ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। कल हमने डिस्कस किया था सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। जर्मेनियम का कितना होता है 0.7 और सिलिकॉन का कितना होता है 1.12 और यूनिट होती है इसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता होगा, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, 43। अब बोलते क्या है इसे, ऐसे बोलते हैं जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड को बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है। यूज कहां होता है, डायरेक्ट बैंड गैप को यूज कहां करते हैं, इनका यूज करते हैं भाई साहब एलईडी बनाने में, ठीक है। एलईडी होती क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं, ठीक है। यूज कैसे होते हैं, फॉरवर्ड बायस में ही काम करते हैं, फॉरवर्ड बायस में, ओके। तो ये तो यूज होते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एलईडी बनाने में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है कि गैलियम आर्सेनाइड से कैसी लाइट, किस कलर की लाइट निकलती है, तो दैट इज इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है, जो कि विजिबल नहीं होती, ठीक है। तो GaAsP का बनाते हैं बेसिकली, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस का ये बनाते हैं एलईडी, ठीक है। इसका, इस मटेरियल का बनाते हैं, इसके आगे पी भी लगा होता है, इस मटेरियल का बनाते हैं क्या, बेसिकली एलईडी, ओके। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, ठीक है, तो ये क्यों, इनका हम एलईडी क्यों नहीं बना सकते हैं, ठीक है, एलईडी क्यों नहीं बना सकते इनकी, ठीक है, सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, ठीक है। तो इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये क्या होते हैं, ये होते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। अगर हम ये हीट करने लग जाते हैं, ठीक है, तो इनसे हम वो नहीं बना सकते, एलईडीज नहीं बना सकते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन होल एंड इलेक्ट्रॉन इज दैट
इलेक्ट्रॉन्स में होल्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, मैंने कल के क्वेश्चन पेपर में भी बताया था, ठीक है। अगर ये कंडक्शन बैंड है ऊपर वाला, ठीक है, और जो कि इसके बीच में होता है हमारा एनर्जी बैंड गैप, और ये होता है वैलेंसी बैंड, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में हमेशा होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसे लिखूं, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, सीबी में, ठीक है। और होल्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, होल्स वो होते हैं किसमें, वैलेंस बैंड में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखने वाले हैं हम यहां से, ऑलवेज रिमेन इन अ वैलेंस बैंड, ओके। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, रजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, रजिस्टिविटी, ठीक है, रो, ठीक है। तो रजिस्टिविटी हमेशा किस चीज पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बारी, ये क्वेश्चन आ रखा है। एटॉमिक नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, विड्थ, शेप, लेंथ, ये बेकार की बातें हैं, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करने वाला है, ये सिर्फ डिपेंड करने वाला है मटेरियल पे, ओके। मटेरियल कौन सा है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है उसका, ओके। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जीनर डायोड, जीनर डायोड में क्या होता है, आपको पता है जीनर डायोड क्या होता है, ये जीनर डायोड का क्या होता है, सिंबल बना होता है, ओके। जीनर डायोड में होता क्या है, बेसिकली कहां यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं, ठीक है, मोटी मोटी बातें। जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन दो फिनोमिना होते हैं, ठीक है, दो फिनोमिना है, क्या, जीनर ब्रेकडाउन का एक फिनोमिना है, और किसका, एक जीनर होता है, ठीक है, और एक होता है एवलांच, ठीक है, एवलांच, ठीक है। तो जो जीनर होता है वो होता है लो वोल्टेजेस पे, लो रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। और एवलांच ब्रेकडाउन कहां होता है, हाई रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। हाई, लो रिवर्स वोल्टेज की बात करूं तो ये 6 वोल्ट तक, 6 से 10 वोल्ट तक में हो जाता है रिवर्स वोल्ट में, और 10 वोल्ट से ऊपर जितना भी होता है वो क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। होता क्या है, एक चीज और देख लेते हैं, और चीज जीनर और उसके बारे में, ओके। जीनर और किसके बारे में देखने वाले हैं हम, ओके, जीनर और एवलांचे, एवलांचे, जीनर, ओके। तो जो जीनर होता है वो होता है क्या, ये होना चाहिए हाईली डोप्ड, हाईली डोप्ड, और ये होना चाहिए क्या, लाइटली डोप्ड, ओके। अगर वहीं बात करते हैं तो जीनर ब्रेकडाउन में पढ़ना क्या था हमें, क्वेश्चन क्या था, बेसिकली इन अ जीनर डायोड शार्प ब्रेकडाउन एट अ लो रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाता है। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी होंगी अगर, तो कुछ इस टाइप से बनती है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। यूं फॉरवर्ड बायस में तो सेम काम करता है पीएन जंक्शन डायोड की तरह, लेकिन रिवर्स में यहां पे इसे रिवर्स में ही ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। रिवर्स वोल्टेज हम जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे शार्प ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, करंट अचानक से एक्सेसिवली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी जंक्शन डू अ डायोड कंसिस्ट, डायोड में कितने जंक्शन होते हैं, ये लो भाई साहब क्वेश्चन है कोई पी और एन, ठीक है, कितने जंक्शन है, एक, ठीक है। अगर यही बात करें ट्रांजिस्टर में, यही बात करें ट्रांजिस्टर में, पी एन और पी, ठीक है, पी एन पी, ओके। तो यहां पे कितने जंक्शन हो गए, एक दो, तो दो जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में, ठीक है, ट्रांजिस्टर में। अगर हम थायरिस्टर की बात करें, ठीक है, थायरिस्टर क्या होते हैं, पी एन पी और एन, ठीक है, पी एन, तो एक दो तीन, तो थायरिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, 3 जंक्शन, 4 लेयर्स, ठीक है, 4 लेयर्स, ओके, 3 जंक्शन 4 लेयर्स, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, इफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द वोल्टेज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज वी नॉट, ठीक है, वी नॉट पोटेंशियल बैरियर है। उसके बाद a voltage V is applied to the input at the moment will the barrier disappear, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन की बात कर रहा है।
अगर यहाँ पे हमारे पास पीएन जंक्शन है, ओके ठीक है, तो कब बैरियर क्या हो जाएगा, अगर हम इस पे वी वोल्टेज अप्लाई करें, ठीक है, और यहाँ पे वी नोट बैरियर की वोल्टेज है, ठीक है, तो बैरियर कब खत्म होगा, ठीक है। तो अगर ये पूछता कंडक्शन कब होने वाला है, ठीक है, कंडक्शन कब होता, ठीक है, तो उस केस में तो हमें इससे ज्यादा बढ़ाना होता है, लेकिन ये सिर्फ अभी पूछ रहा है कि कब बैरियर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाएगा। तो इस वाले केस में बी वाला आंसर हो जाएगा कि अगर ये वाली अप्लाइड वोल्टेज क्या हो जाए, बैरियर वोल्टेज के बराबर हो जाए, तो वो बैरियर क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछता कंडक्शन कब होता, ठीक है, तो ये सी वाला आंसर सही होता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के टी, ठीक है, जिसे थर्मल वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, आपने देखा 25 मिली वोल्ट, ठीक है, इतना पढ़ा होगा कहीं आपने, या 26 मिली वोल्ट, ठीक है, समवेयर 25 मिली वोल्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इसमें बात करें तो 0.0 ऑप्शन दे रखा है इसने, 0.0256, ठीक है, 256, ठीक है। अगर इसे मिली में कन्वर्ट करूं तो इस पॉइंट को मैं कितने दूर ले जा सकता हूं, 1 2 3, ठीक है, 025, ठीक है, तो 25 मिली वोल्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन का कैपेसिटेंस क्या होता है, आपको एक चीज बता दूं, सीजे जो होता है जंक्शन कैपेसिटेंस, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये होता है इनडायरेक्टली रिवर्स बायस के, ठीक है, रिवर्स बायस के, ठीक है। अगर रिवर्स बायस बढ़ाया तो जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अगर रिवर्स बायस हमने क्या करा, बढ़ाया, तो जंक्शन कैपेसिटेंस घटेगा। तो यही सी वाले ऑप्शन में पूछ रहा है, ठीक है। और भी होता है, सीजे इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डोपिंग, ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि डोपिंग में ये सीजे क्या हो जाता है, कम हो जाता है डोपिंग बढ़ाने पे। ओके, नेक्स्ट की ओर चले, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड द करंट इन रिवर्स बायस में भी क्या हो सकती है, आपको पता होगा, ठीक है, या तो माइक्रो एम्पियर में हो सकती है, माइक्रो एम्पियर में हो सकती है, या नैनो एम्पियर में हो सकती है। ओके, तो अब एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि जर्मेनियम में रिवर्स करंट ज्यादा होती है या सिलिकॉन में रिवर्स करंट ज्यादा होती है। ओके, तो जर्मेनियम में क्या होती है, रिवर्स करंट ज्यादा होती है। ओके, रिवर्स करंट हाई इन केस ऑफ जर्मेनियम। ओके भाई साहब, और सिलिकॉन में क्या होती है, जर्मेनियम से कम होती है, ठीक है। इसीलिए सिलिकॉन का यूज करते हैं, क्योंकि जर्मेनियम क्या हो गया, टेम्परेचर के लिए ज्यादा वेरिएशन आएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिवर्स करंट, मैंने बताया था कि क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फंक्शन होता है टेम्परेचर का, और हमारी रिवर्स करंट कब बढ़ेगी, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ेंगे। तो जर्मेनियम के केस में ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं होती, लेकिन माइक्रो एम्पियर की टर्म में होती है, ठीक है। सिलिकॉन के केस में नैनो एम्पियर के टर्म में होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ जीनर डायोड व्हेन बायस्ड करेक्टली, ठीक है। जीनर डायोड को कौन से बायस में यूज करने के लिए बनाया होता है, रिवर्स बायस में, ठीक है। तो ये कह रहा है किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज अ फिक्स रेजिस्टेंस, नहीं, ठीक है। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, हैज अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट, ठीक है। तो एक कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज की तरह काम करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड अ डायोड इज, ठीक है, तो डायोड अगर फॉरवर्ड बायस्ड हो तो क्या होता है, अगर फॉरवर्ड बायस हो डायोड तो क्या होता है, करंट को कंडक्ट करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। ये रहा हमारा डायोड, ठीक है, यहां हो गया इनका एनोड, यहां हो गया इनका कैथोड, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, इनको लगा दिया, पी को लगा दिया हमने पॉजिटिव पे, एन को लगा दिया नेगेटिव पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से डिसअपेयर हो जाएंगे भाई साहब, अगर फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। 0.7 से ज्यादा है, किस केस में, इरेजर काम नहीं कर रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां से ये काम करेगा फिर, कर लिया भाई, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे
यहाँ पे ये करेगा शॉर्ट, ठीक है। तो ये कंडक्ट करने लग जाएगा फॉरवर्ड बायस में। अगर मैं इसे करूं रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में ये क्या करेगा, यहाँ पे पहले मैं इसके टर्मिनल चेंज कर लेता हूं। ओके, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, ये रहा आपका नेगेटिव और ये रहा आपका पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, और इरेजर से हम यहाँ पे कर लेते हैं ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो रिवर्स बायस में ये क्या करेगा, एज ए ऑफ स्विच काम करेगा। ओके, तो ये था आज के लिए। कमेंट में बताइए कुछ क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। ओके।